हेलो प्यारे बच्चों, हिंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम मान और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम मान। जो हमारा एलसीएम है उसका मतलब होता है लघुत्तम मान। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम मान और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम मान। तो चलिए करते हैं एलसीएम को। पहले ऐसा कौन सा नंबर लें जो इन तीनों के नंबर्स को काट सके। हम ऐसा कौन सा नंबर्स लें जो इन तीनों को काट सके, तो वो नंबर कौन सा होगा। अगर हम एक ले रहे हैं तो ये सेम नंबर्स आ जाएंगे, और तीन ले रहे हैं तो वो सिर्फ 6 को काट पाएगा, 4 और 2 को नहीं काट पाएगा। तो हम ऐसा नंबर लेते हैं 2, जो 2 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा। तो चलिए 2 लेते हैं। सबसे पहले 2 के बारे में 2 कितनी बार में आता है? एक बार में। 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 2 के नीचे एक आ गया। अब 4 के लिए करते हैं। 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में। 2 3 6। अब इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से कटता है? तो वो है केवल 2। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 2 को उतारेंगे। एक आ गया, इसको एक को ऐसे लिखा रहने देंगे। 2 एकम 2, 2 का 2। क्या 2 से 3 कट जाएगा? नहीं कटेगा कभी भी। तो 3 का 3 वैसे नीचे आ जाएगा। अब 3 को काटने के लिए क्या उतारेंगे? 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इन तीनों नंबर्स की क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। इसका आंसर आया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। एलसीएम का जो उत्तर आएगा 12। तब हम करेंगे महत्तम मान 6, 12, 18 का एचसीएफ करेंगे हम। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले तो। 6, 12, 18 का एचसीएफ निकालेंगे हम। तो हम एचसीएफ में जो होता है हम सारे नंबर्स को अलग अलग लिखते हैं। कैसे? जैसे हम इस 6 को लिखेंगे पहले अलग, फिर 12 है तो 12 को अलग लिखेंगे, 12 को अलग लिख दिया। अब 18 है तो 18 को अलग लिखेंगे। लेकिन करना सेम प्रोसेस वही होता है जैसे हमने एचसीएफ में करा। बस क्या होता है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। जो एचसीएफ होता है हमारा, जो हमारा एचसीएफ होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो एलसीएम होता है वो हमेशा छोटा होता है। एलसीएम का मतलब होता है हिंदी में लघुत्तम मान, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम मान। तो हम क्या करेंगे, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये होता है बड़ा बहुत, महत्तम मान लिखा है। तो इसको हम तीनों नंबर को, 6 को, 12 को और 18 को अलग अलग करके फिर इसको वैसे ही जैसे हमने एलसीएम निकाला था निकालेंगे, सेम इसको भी वैसे ही। तो चलिए करते हैं। 6 6 किससे चला जाएगा? पहले हम हर किसी में ये देखेंगे, छोटी सी छोटे नंबर्स लेते हैं, बड़ा नंबर कभी नहीं लेंगे, सवालों में गलती होती है। 6 किससे जा सकता है? 3 से जा सकता है, लेकिन नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि इन सब में कॉमन लेना होता है हमें। क्या लेना होता है? कॉमन। अभी मैं आपको यहाँ बता दूंगा कैसे करना होता है। कॉमन कैसे लेते? तो हम इसमें ले 3 सकते थे, लेकिन लेंगे नहीं। क्या लेंगे? 2 लेंगे। 2 से 6 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 2 3 6। अब लेंगे हम 3 से 3, 3 एकम 3। जे 2 और 3 को हम कैसे लिखेंगे? गुणा में। 2 गुणा 3। अब 12 पे आते हैं। 12 में भी हम 3 से ले सकते थे, लेकिन हम लेंगे नहीं। लेंगे हम 2 से। 2 6 12। 6 कम 6 भी कर सकते थे, 3 दूनी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे? 2 करेंगे। 2 3 6, 2 3 6। अब लेंगे हम 3 एकम 3, क्योंकि ना तो ये 2 से कटेगा और ना ही 4 से कटेगा। तो हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। ये केवल 3 से ही कटेगा। 3 एकम 3। सवाल पूरा खत्म हो गया। अब ये 2 गुणा 3 ना लिखेंगे ऐसे ही सेम। 2 गुणा 2 गुणा 3।
अब हम आते हैं 18 पे। 18 को करने के लिए हम सबसे पहले हम छोटे नंबर्स लेते हैं। बड़े नंबर्स पे भागोगे तो आप कभी कॉमन नहीं ले पाओगे। अब आपका उत्तर हमेशा गलत ही आएगा, जो आंसर आएगा हमेशा वो गलत आएगा, कभी भी उत्तर ठीक नहीं आएगा। तो हम 18 में कौन सा नंबर लें सबसे छोटा, बताइए आप कौन सा नंबर लें? कमेंट में जरूर बताना कौन सा नंबर लें। कौन सा लेंगे? 2 लेंगे 18 के लिए। कौन सा लेंगे? 2। 2 से 18 कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 2 निम 18, तो यहाँ उतारेंगे 9। अब आ गया 9। क्या 9 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है। कितना आता है? या तो 8 आएगा या 10 आएगा। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, इसलिए हम 2 को तो लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये 3 के बारे में जरूर आता है। कितनी बार में? 3 बार में। 3 तिया 9। 3 तिया 9 कितना होता है? 3 तिया 9। अब हम देखेंगे 3 किसके पाड़े में आता है। 3 जो है वो 3 के ही पाड़े में आता है। 3 एकम 3। अब इन सारे नंबर्स को गुणा की तरह उतारेंगे, जैसे यहाँ उतारा था सेम इनको। 2 गुणा 3 गुणा 3, इसके नीचे उतारेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3। इनमें कौन कौन से नंबर्स कॉमन आ रहे हैं? 2 2 2। इन तीनों में 2 2 2 कॉमन है, तो क्या करेंगे? उनको हर को कॉमन ले लेंगे। आप ऐसा मत करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसे आए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लेंगे। आप देखते हैं दूसरी वाली लाइन में आते हैं। 3 पहली वाली लाइन में है, दूसरी वाली लाइन में है, तीसरी वाली लाइन में है। क्या है? 3 3 3। 3 तीनों में है, बिल्कुल है, तो इसको भी निकालेंगे बाहर। 3 3 3, तो 2 गुणा 3 कॉमन है ना? 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और ऊपर कोई संख्या ही नहीं है हमारे पास जिससे 2 और 3 कॉमन ले हम। तो क्या करेंगे? 2 और 3 की गुणा करेंगे। जब 2 की गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा? 6 हमारा आंसर आएगा। जो हमारा महत्तम मान आया, जो हमारा महत्तम मान आया 6 12 18 का, जो हमारा महत्तम मान आया 6 आया। 6 12 18 का महत्तम मान 6 आया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं बहुत आराम से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा मैं उसकी आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। धन्यवाद।